नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम करंट अफ़ेयर्स की चर्चा करेंगे और ये जो करंट अफ़ेयर्स है यानी समसामयिक घटनाएँ, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है। इसमें जून 2025 और साथ ही साथ जुलाई 2025 की करंट अफ़ेयर्स को कवर करेंगे, ठीक है? ये इसका भाग 1 है। अगर आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 से और ये वीडियो आपकी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, कह रहा है कि घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, इसके संबंध में जो सही कथन है उसकी पहचान करनी है आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की यूनिट 1 को राष्ट्र को समर्पित किया है, यानी इसका उद्घाटन हुआ है। क्या ये सही है? कानपुर में हुआ है, बिल्कुल सही है। घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 1980 मेगावाट है, ये भी ठीक है। ठीक है? यहाँ पर दोनों सही हो जाएँगे, सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो ज़रा, इसी में कुछ डिटेल में दिया गया है, इसी थर्मल पावर प्लांट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परियोजना के बारे में। घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 1980 मेगावाट। इसमें 660 मेगावाट की 3 सुपर क्रिटिकल इकाइयाँ शामिल हैं, याद रखिएगा। शेष 2 इकाइयों को वित्त वर्ष 2025-26 तक चालू किया जाना है और ये परियोजना नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड एनयूपीपीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। परियोजना की अगर आपसे कुल अनुमानित लागत पूछे तो 21780.94 करोड़ रुपए है। अच्छा, बात हो रही है कानपुर की, तो कानपुर से कुछ घटनाएं घटी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आओ जरा इनका रिवीजन कर लें। ये लिखा मैंने कानपुर, ठीक है? कौन-कौन सी घटनाएँ हैं जो आपको याद रखनी है? दरअसल अगर आप कानपुर जाओगे तो यहाँ पर एक आईआईटी मिलेगी, आईआईटी कानपुर। ये अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा में रही थी। क्यों? क्योंकि शरीर में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया फैलाने में जो रिसेप्टर है उसकी खोज करी थी इसने। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शरीर में बैक्टीरिया फैलाने वाले खास रिसेप्टर की इसने खोज की है। याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है। शरीर में बैक्टीरिया बैक्टीरिया फैलाने वाले वाले खास रिसेप्टर, ठीक है? रिसेप्टर की खोज की। अच्छा, आईआईटी कानपुर ने और क्या किया है? याद रखिएगा इसने एक लेबोरेटरी वैन बनाई है हाल ही में। एक वैन बनाई है जिसे कहा जाता है लेबोरेटरी वैन। इसका काम क्या है? दरअसल ये जो वैन है, ये घूम-घूम कर प्रदूषण का स्तर का पता लगाती है। अर्थात ये जो लेबोरेटरी वैन है, ये आईआईटी कानपुर के द्वारा ही निर्मित है। इसका प्रमुख कार्य याद रखिएगा, घूम-घूम कर घूम-घूम कर प्रदूषण स्तर का पता लगाना, ठीक है? ये बात भी याद रखो। कानपुर और क्यों चर्चा में रहा? एक बात और याद रखो, कानपुर में दरअसल राज्य का पहला नागरिक सुविधा केंद्र भी यहाँ पर बनाया गया था 2024 में। राज्य का पहला नागरिक सुविधा केंद्र नागरिक सुविधा केंद्र भी यहाँ पर बना है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप और करंट अफेयर्स में थोड़ा पीछे जाओगे, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2.0 इसका पोर्टल भी कानपुर में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। अर्थात प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2.0 का पोर्टल भी लॉन्च किया गया, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा क्या और भी कुछ हुआ है? हाँ, दरअसल 2024 की जब आप करंट अफेयर्स पढ़े होंगे या रिवाइज़ किया होगा आरओ-एआरओ परीक्षाओं के लिए, तो उसमें एक तथ्य था कि अडानी समूह का जो गोला बारूद विनिर्माण परिसर है, उसका भी उद्घाटन कानपुर में हुआ था, याद रखिएगा। अडानी समूह का अडानी समूह का गोला बारूद बारूद विनिर्माण परिषद विनिर्माण सॉरी परिषद, ठीक है? इसका उद्घाटन भी कहाँ हुआ था? याद रखिएगा अ, इसका उद्घाटन भी हुआ था यहीं कानपुर में। तो ये कुछ तथ्य मैंने लिख दिए हैं, इनको आप याद रखना। अच्छा, अगर आप कानपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सीएसजेएम, अगर आप इसे पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ठीक? सीएसजेएम यूनिवर्सिटी।
दरअसल इस यूनिवर्सिटी ने वोकेशनल कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी भी शुरू किया है। याद रखिएगा, इसने वोकेशनल कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक, साइबर सिक्योरिटी भी शुरू की। ये बातें आप समझ पा रहे हो? तो कानपुर से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप याद रखो। फिर से देख लो, कानपुर राज्य का पहला नागरिक सुविधा केंद्र यहीं बना। आईआईटी कानपुर क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसने वैन लेबोरेटरी बनाई है जिसका मुख्य कार्य होता है घूम घूम कर प्रदूषण स्तर का पता लगाना। और आईआईटी कानपुर, इसने शरीर में बैक्टीरिया फैलाने वाले खास रिसेप्टर की भी खोज की है। एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2.0, इस पोर्टल को भी लॉन्च किया है। और अडानी समूह का गोला बारूद विनिर्माण परिसर, इसका उद्घाटन भी यहीं पर हुआ है। वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलो। सेकंड नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य के किस जिले में पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा? याद रखिएगा, ये गोरखपुर में है। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के क्षेत्र के पिपरी में 52 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग 267.50 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है। और आमतौर पर कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनका ये ड्रीम ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो अगर आपसे पूछे पहले आयुष विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर। अब जरा यहाँ हो, पिछले कुछ दिनों में गोरखपुर काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, गोरखपुर, इसको मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कुछ चीजें जो आपसे पूछी जा सकती हैं आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या फिर आरओ की परीक्षाएं हो। क्या क्या बातें गोरखपुर से चर्चा में रही हैं? को अगर हम आपसे पूछें कि देश की पहली सेलिंग प्रीमियर लीग, इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो आप बताओगे यहीं पर, अर्थात देश की पहली सेलिंग प्रीमियर लीग। ठीक है, सेलिंग प्रीमियर लीग, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ गोरखपुर में। एक तो बात ये याद रखो। इसके अलावा गोरखपुर में एक एक्वा पार्क बनेगा। एक्वा पार्क बनेगा। ये गोरखपुर से संबंधित बातें हैं। क्या मुझे बता सकते हो कहाँ बनेगा? तो गोरखपुर में सदर तहसील तालकंदला में बनेगा। ठीक है, तालकंदला में एक्वा पार्क बनेगा। अच्छा, और भी कारणों से क्या गोरखपुर चर्चा में रहा था? हाँ, ग्रामीण खेल लीग का आयोजन भी यहीं पर हुआ है। ग्रामीण खेल लीग, ठीक है, ग्रामीण खेल लीग का यहीं पर आयोजन भी हुआ है। ये बातें आप समझ पा रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पर आओ जरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में उत्तर सही हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। अच्छा, इसकी पीडीएफ मैं एक अनाउंस कर दूं आपके लिए, अनाउंसमेंट कर दूं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना होगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और वहां पर करंट अफेयर्स 2024 उत्तर प्रदेश की या फिर 2025 से संबंधित सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो आप वहां से उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया है? कौन सा जिला है जहां पर कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया गया है? गोंडा है, बस्ती है, गोरखपुर है, या फिर मऊ है? आंसर होगा आपका गोरखपुर। अब देखो, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने गोरखपुर के सूर्य कुंड धाम नगर में 4.5 यानी लगभग 4.5 करोड़ रुपए की कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्यम आय वर्ग के लिए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इस मंडपम का उद्घाटन किया है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? आंसर फिर से होगा गोरखपुर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें कह रहा है कि सही कथन की पहचान करो। अब यहाँ पर आओ जरा, कथन ये दिए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को समझते हुए उनके कल्याण के लिए दो अहम योजनाओं, कौन कौन सी योजनाएं हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र योजना और साथ ही साथ विश्वकर्मा श्रमिक सराय योजना, इसकी शुरुआत करी है। हाँ, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए की समस्याओं को समझते हुए उनके कल्याण के लिए दो अहम योजनाओं की शुरुआत करी है। एक योजना का नाम है डॉक्टर अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र योजना, और दूसरी योजना का नाम है विश्वकर्मा श्रमिक सराय सहायता योजना। पहला तो सही हो गया। दूसरे में आओ, मुख्यमंत्री ने राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट और नागरिकों की सुविधा के लिए या सुरक्षा के लिए राज्य के सभी 75 जिलों में एक व्यवस्था लागू की है, और इस व्यवस्था का नाम है सिविल डिफेंस व्यवस्था। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक सवाल बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ,
कृति, टेक कृति 2025, टेक कृति 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ? क्या बता सकते हो आप लोग? इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन याद रखिएगा, इसका आयोजन हुआ है कानपुर में। और ये कानपुर कौन? आईआईटी कानपुर। ठीक है, वापस आ जाओ जरा अपने सवाल में। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। फिफ्थ नंबर में कह रहा है उत्तर प्रदेश के वन विभाग से मिली जानकारी के आधार पर कछुआ संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, इसमें पहला स्थान है। ठीक है, इसमें पहला स्थान है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि गोरखपुर अभी चर्चा में था, मैंने कई सारी बातें आपको गोरखपुर के बारे में बताई, मुझे क्या बता सकते हो कि पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन वाला शहर कौन घोषित किया गया है? याद रखिएगा, ये गोरखपुर है। पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन वाला शहर, अपशिष्ट प्रबंधन वाला शहर। ठीक है, याद रखो। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, किसने नियुक्त किया है? तो सॉरी, किसे नियुक्त किया गया है? ये है राजीव कृष्णा। याद रखिएगा, राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। आगे बढ़ो, सेवेंथ में आ जाओ। 6, यहाँ पर आओ जरा, मैं आपको लिए चलता हूँ गोरखपुर। गोरखपुर, ठीक है, एक शहर है गोरखपुर, यानी योगी आदित्यनाथ वाला शहर, और एक शहर है वाराणसी। ये पिछले दिनों काफी चर्चा में थे। गोरखपुर क्यों चर्चा में था? बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन एक दो बातें और याद रखो। जैसे गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान है, सबको पता होगा। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, ठीक है, प्राणी उद्यान। क्या मुझे बता सकते हो कि हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन, याद रखिएगा, ये जो हाथी बचाओ केंद्र है ये यहीं पर किया गया है, शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में, और गोरखपुर में किया गया है। अच्छा, वाराणसी क्यों चर्चा में था? क्योंकि आ, यहाँ पर, यहाँ से शुरू किया गया है डॉल्फिन सफारी। अगर आपसे पूछे कि डॉल्फिन सफारी की शुरुआत ये कहाँ से हुई है, आप बताओगे यहीं से। ठीक है, डॉल्फिन सफारी वाराणसी से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के वन विभाग से मिली जानकारी के आधार पर राज्य में 2018 में बाघों की संख्या 173 थी, जो कि 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है? आप बताओगे 205। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के प्रयासों से प्रदेश में जो डॉल्फिन की संख्या है वो भी बढ़ी है, और बाघों की संख्या 2018 में 173, जबकि 2022 में ये 205 हो गई है। कछुओं के संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, गंगा किनारे पौधरोपण भी किए जा रहे हैं, और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य का हरित आवरण 20% तक बढ़ाना है। ये टारगेट्स हैं सरकार के, और सरकार लगातार इस पर प्रतिबद्ध है। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? चलो, अब मैं आपसे दो शहर और लिखता हूँ, और दो शहर मैं बाद में लिखता हूँ। पहले मुझे बताओ, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पर हुई? डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत क्या मुझे बता सकते हो? ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? और फिर दूसरा क्वेश्चन मुझे बताओ कि एक स्मारक प्रदेश सरकार बना रही है, और ये स्मारक है चित्तू पांडे का। ठीक है, चित्तू पांडे का स्मारक। क्या मुझे बता सकते हो ये स्मारक कहाँ पर बन रहा है? डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत ये हुई सीतापुर में, और चित्तू पांडे जी का स्मारक कहाँ बन रहा है? बलिया में। ठीक है, बलिया। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा 205। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के मंच से 47574 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। यह विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चंद्रशेखर
कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है। ठीक है। अच्छा, बात कानपुर की आ गई है, तो कानपुर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन मुझे बताओ, कानपुर में ही एक घटना और घटी है पिछले दिनों, और ये आपसे पूछी जा सकती है। क्या मुझे बता सकते हो, एक कैंटीन शुरू की गई है, इसका नाम है दीदी प्रेरणा कैंटीन। दीदी प्रेरणा कैंटीन, इसे शुरू किया गया है कहाँ से? कानपुर से। ठीक है। अच्छा, कानपुर में एक आईआईटी भी है, जिसे कहते हैं आईआईटी कानपुर। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि आईआईटी कानपुर ने सोलर निर्जलीकरण तकनीक को विकसित किया है। सोलर निर्जलीकरण निर्जलीकरण तकनीक को शुरू किया। ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट्स आप याद रखोगे कानपुर से संबंधित। अगर आपसे पूछे कि दीदी प्रेरणा कैंटीन, इसकी शुरुआत होती है कानपुर से, और किसके सहयोग से शुरू की गई, अगर आपसे ये पूछे तो आप बताओगे स्वयं सहायता समूह के सहयोग से। ठीक है। इसकी शुरुआत की गई है स्वयं सहायता समूह के सहयोग से। अच्छा, अब वापस चलो जरा अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। नाइन्थ में आओ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी पहला 1 घंटा के भीतर अगर कोई व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति जो पहुंचाएगा उस व्यक्ति को सम्मान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ शुरू कर दिया है। ये योजना है राहवीर योजना, याद रखिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित है राहवीर योजना, यूपी में भी लागू कर दी गई है। इसमें है क्या? घटना का अगर 1 घंटा हुआ है, उस 1 घंटे के भीतर भीतर अगर जख्मी व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है तो 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक है। यदि कोई नागरिक, इससे क्या होगा, इससे कोई व्यक्ति है, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो एक तो उसकी जान बच जाएगी, और इससे प्रोत्साहित होंगे लोग, अगर इन्हें धनराशि मिलेगी बचाने वाले को, तो वो सहायता एक दूसरे की कर सकेंगे। यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी पहला 1 घंटा के भीतर अस्पताल पहुंचाता है और घायल की जान बच जाती है, तो उस मददगार को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये पहले 5,000 रुपया दिया जाता था, अब इसे बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ महोत्सव लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक, कुछ उत्सव लिखता हूँ और मुझे बताओ कि ये सारे के सारे महोत्सव उत्तर प्रदेश के किन शहरों में हुए हैं। एक एक करके मैं लिख रहा हूँ, जरा गौर करना। मैंने अगर लिखा है पहला महोत्सव, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ महोत्सव। ठीक, महोत्सव या फिर आयोजन, ये उत्तर प्रदेश के हैं सारे के सारे। और बताओ इनके शहर। सबसे पहला मैंने लिखा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। बताओ ये कहाँ पर हुआ? फिर दूसरा मैंने लिखा विकसित भारत युवा संसद महोत्सव। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव, ये कहाँ पर हुआ? और इनके प्लेसेस बताना है आपको। ठीक है। एक और मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं टेक कृति 2025 का आयोजन, ये कहाँ पर हुआ, किस शहर में हुआ है? और मुझे चौथा बता दो, इलेक्ट्रिक शो है एक इलेक्रामा, इलेक्ट्रिक शो है, इसका नाम है इलेक्रामा। इसका आयोजन इलेक्रामा 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ? ये चार के चारों मुझे प्लेसेस बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। नाइन्थ का सही उत्तर हो जाएगा ए। अब आ जाओ 10th में, यानी 10वां। कह रहा है सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोनाशा विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये जो विश्वविद्यालय है ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। बिल्कुल सही है। मुंबई में आयोजित हाई लेवल निवेशक राउंड टेबल बैठक में देश की अग्रणी औद्योगिक कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। ये भी सही है। सारे के सारे कथन यहाँ पे सही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप है पता है? इसको बोलते हैं राइज ऐप। इसे ऐसे लिखेंगे RISE ऐप। मुझे बताओ, ये जो RISE लिखा है, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है।
आर का मतलब क्या है? इसका मतलब है रैपिड। आई का मतलब क्या है? इम्यूनाइजेशन। ठीक है। और एस का मतलब क्या है? एस को कहते हैं स्किल। और ई को क्या कहेंगे? ई को कहेंगे एनहेंसमेंट। ठीक। ये है इसका पूरा नाम। और क्यों? रैपिड इम्यूनाइजेशन अर्थात प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाना इस ऐप का लक्ष्य है। इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया? लक्ष्य क्या है? याद रखो, प्रदेश में टीकाकरण को प्रभावी बनाना। यहां तक बात समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। 11th में आओ, 11 नंबर को पढ़ो। क्रय के सही कथन को पहचानो। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 9 जिलों में सर्वोदय सर्वोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। हाँ, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 9 सर्वोदय विद्यालय संचालित किए जाएंगे। इन विद्यालयों में सत्र 2025-26 में कक्षा 6 से लेकर 8 तक कुल 2000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगले वर्ष से कक्षा 12 तक इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। और ये जो विद्यालय हैं मथुरा, बलिया, पीलीभीत, गोंडा, कानपुर देहात, अमरोहा, महाराजगंज, अंबेडकर नगर और मैनपुरी में खोले जाएंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको आप याद रखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी टोटल 9 जिलों में खुलेंगे। यहां तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? चलो, अब आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। कह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई अ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार हुनर हाथ योजना, इसके पहले चरण को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने जिलों में शुरू किया गया है? आप बताओगे 5 जिलों में इसको शुरू किया गया है। बी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 में आओ जरा। 1 3 कह रहे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के आधार पर आगामी अगस्त माह में आयोजित होने वाली पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन 2025 में राज्य की पर्यटन क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्या बता सकते हो? इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बैंकॉक में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14। देखो, कह रहे सही कथन की पहचान करो। 19 जून 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में उत्तर प्रदेश का जो आईआईटी कानपुर है, इसे 53.7 अंक प्रदान हुए हैं। हाँ, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मक्का के उत्पादन को दोगुना करने का फैसला भी किया है। ये दोनों कथन सही है आपके। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के किस जिले में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहल के तहत 40,000 पेड़ों का रोपण किया गया है? ये किया गया है बागपत में। ठीक है, बागपत। अच्छा, यहाँ पर आओ जरा। ये जो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 है, इसे किसने शुरू किया है? याद रखिएगा, ये जो अभियान है, ये वृक्ष लगाने का अभियान है। वृक्ष लगाने का एक अभियान है। और याद रखें, ये जो अभियान है, बागपत में एक कॉरिडोर है, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर, उसी पर लगेगा। बागपत में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर लगेंगे। ठीक है। और ये कर कौन रहा है? ये एनएचएआई कर रहा है। अच्छा, इसके दूसरा ये जो चरण है 2.0, क्या मुझे बता सकते हो ये जो दूसरा चरण है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने करी थी जून 2025 में। जून 2025 का मतलब है कि 5 जून 2025 में। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? हाँ। चलिए, ये क्वेश्चन थे 15। और ये जो मैंने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव ये कहाँ हुआ? विकसित भारत युवा संसद महोत्सव ये कहाँ हुआ? क्विक कृति 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ? और इलेक्रामा 2025 इसका आयोजन किन शहरों में हुआ है? मुझे शहर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस ये पार्ट 1 है। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।